बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, उससे पहले डेफिनेशन इसकी। तो डेफिनेट इंटीग्रल आपके पास होता है इंटीग्रल विद फिक्स लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ऐसा इंटीग्रल जिसमें आपको लिमिटिंग वैल्यूज गिवन हो, लो और अपर लिमिट गिवन हो, वो आपके पास क्या कहलाता है? डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। या दूसरे अल्फाज में इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो आपके पास होती है कि द अप्रॉक्सीमेट एरिया अंडर अ कर्व, किसी भी कर्व के अंडर जितने भी एरिया है उसकी जो मेजरमेंट है वो आपके पास क्या कहलाता है? डेफिनेट इंटीग्रल। सिंपल आपके पास इंटीग्रल, उसको आप डिनोट करने के लिए इंटीग्रल का सिंबल आपके पास, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स का भी फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा? इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में आपको इसकी लिमिटिंग वैल्यू लोअर अपर लिमिट गिवन होती है। इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? डी एक्स। तो ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज़ करते हो। इसमें ए जो इसकी लोअर लिमिट है, बी इसकी अपर लिमिट। इंटीग्रल जिसका फाइंड करने में फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा? डी एक्स के इक्वल। तो इसकी जो डेफिनेशन है कि द एरिया अंडर अ कर्व, मतलब किसी भी कर्व के अंडर जितना भी एरिया है वो आपके पास क्या कहलाता है? डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है या आपके पास कोई भी कर्व है। अब इस कर्व के अंडर जितने भी एरिया है वो आपके पास क्या कहलाता है? डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी इनिशियल पॉइंट है इसका ए, और जो फाइनल पॉइंट है आपके पास बी। ठीक है, आपके पास कोई भी एक इंटरवल है ए बी, क्लोज इंटरवल है। अब इस इंटरवल में जो आपके पास ये जो कर्व है, इस कर्व के अंदर जितने भी एरिया है वो आपके पास क्या कहलाता है? डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसका बेसिक मेथड ये होता है कि आपके पास ये जो ए से लेकर बी तक जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, अब इसके अंदर जितने भी कर्व है उसको आप स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते जाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेक्टेंगल आ जाएगी, नेक्स्ट दूसरी रेक्टेंगल, नेक्स्ट थर्ड रेक्टेंगल, फोर्थ रेक्टेंगल, अप टू सो ऑन। ठीक है, अब एरिया का रेक्टेंगल का फार्मूला आपके पास क्या होता है? बेस इनटू हाइट। अब इसमें आप ये जो बेस है, ठीक है, ये आपने थ्रू आउट सबकी विड्थ सेम रखनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास इनिशियल पॉइंट ए है, उसके बाद डेल एक्स इसकी सेकंड विड्थ, फर्स्ट की विड्थ रख लें, नेक्स्ट आपके पास डेल एक्स अप टू सो ऑन। आपके पास ये जो फर्स्ट रेक्टेंगल है इसकी हाइट, फॉर एग्जांपल आपके पास एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, अप टू सो ऑन। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई भी कर्व है, इस लिमिटिंग वैल्यू गिवन है ए टू बी। इसका अगर आपने इसके एरिया जो आपके पास कर्व है, ठीक है, इसके अंडर आपने एरिया फाइंड करना है तो उसको आप क्या कर दोगे? स्मॉल रेक्टेंगल्स में। ठीक है, थ्रू आउट एरिया फाइंड करने के बजाय इसको आप स्मॉल रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर दोगे। तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया का जो सम है वो आपके पास इस कर्व के अंडर क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास इनिशियल पॉइंट ए है, एक रेक्टेंगल आप ड्रा करते हो, उसकी विड्थ आप रख लेते हो डेल एक्स, सेकंड की भी विड्थ डेल एक्स अप टू सो ऑन। ठीक है, विड्थ आपने थ्रू आउट तमाम जो इंटरवल्स है, जो रेक्टेंगल्स बनाएंगे, सबकी आपने विड्थ सेम रखनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपके पास एक्स वन, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट आपके पास एफ ऑफ एक्स वन। नेक्स्ट पॉइंट एक्स टू, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट एफ ऑफ एक्स टू प्लस अप टू सो ऑन। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का विड्थ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। विड्थ आपके पास डेल एक्स, हाइट क्या आ जाएगी? एफ ऑफ एक्स वन। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है एक्स वन, उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट जो आपके पास क्या आ जाएगी? एफ ऑफ एक्स वन। तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा? आपके पास जो फर्स्ट रेक्टेंगल है, ठीक है, डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट एफ ऑफ एक्स वन, प्लस इसी तरह जो सेकंड रेक्टेंगल है उसकी विड्थ आपके पास आ जाएगी डेल एक्स, हाइट क्या आ जाएगी? एफ ऑफ एक्स टू प्लस अप टू वन। जितनी भी आप रेक्टेंगल्स बनाओगे, एन रेक्टेंगल्स बनाते हो, जितनी भी रेक्टेंगल्स बनाते हो, उन सब आपका आप एरिया फाइंड करके, ठीक है, उन सब को कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास जो टोटल जो कर्व है, ठीक है, उसके अंडर एरिया आ जाएगा। अब इसका ये तो आपके पास हो गया ग्राफिकल मेथड। इसका नेक्स्ट मेथड एक भी है। फॉर एग्जांपल आपके पास इनिशियल पॉइंट गिवन है ए, टर्मिनल पॉइंट गिवन है बी, और फॉर एग्जांपल आपके पास जिस फंक्शन का आप एरिया फाइंड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वो आपके पास फंक्शन गिवन है वाई इज इक्वल टू एक्स गिवन है। तो इसका एरिया फाइंड करना है तो एक मेथड डायरेक्ट ये भी होता है कि आपने इसको इंटीग्रेट करना है और इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करनी है, तो वो भी आपके पास इस कर्व के अंडर जितने भी एरिया होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक्स का इंटीग्रल आपके पास होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? ए टू बी। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल आप किस तरह फाइंड करते हो? इसमें
इंटेग्रल में पहले आपके पास जो भी इंटेग्रल का आंसर आता है उसमें अपर लिमिट माइनस क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करते हो तो अपर लिमिट बी है तो क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डेफिनेट इंटेग्रल का फार्मूला क्या होता है, कोई भी फंक्शन गिवन है इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसका इंटेग्रल फाइंड करके इंटेग्रल में फिर आपने क्या पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस क्या आ जाएगी, लो लिमिट। ठीक है, ये बार का सिंबल आप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इंटेग्रल तो फाइंड हो गया लेकिन लिमिटिंग वैल्यू कंटिन्यू है, तो उसके लिए आप दोनों तरफ बार का सिंबल या एक तरफ बार का सिंबल डाल के उसमें जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो आप लिख सकते हो। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स का इंटेग्रल आपके पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाए और लिमिटिंग वैल्यू आपके पास ए टू बी, फिर आपके पास इंटेग्रल क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स ए टू बी। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करनी है, अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अपर लिमिट एफ ऑफ बी, जिधर भी वेरिएबल गिवन होगा उसमें आपने अपर लिमिट एफ ऑफ बी माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ है इंटेग्रल की, डेफिनेट इंटेग्रल की। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी इंटेग्रल गिवन इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटेग्रल फॉर एग्जांपल कैपिटल एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टू बी। लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ ऑफ बी माइनस क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि फॉर एग्जांपल आपके पास इंटेग्रल गिवन है एफ ऑफ इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर ये जो लिमिटिंग वैल्यू इनको आप रिवर्स करो, ठीक है, अपर को लोअर और लोअर को अपर लिमिट में कन्वर्ट करो, तो ये आपके पास इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स जो डी एक्स है इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो, और इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मीन्स इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल बी टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है कि सब डिवीजन की, फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब अगर आप कोई भी एक पॉइंट ए और बी के दरमियान कोई लेट कर लो, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट जो है वो ए से ग्रेटर होना चाहिए और बी से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कोई भी पॉइंट एक लेट करते हो यू, ठीक है, जो कि ए से ग्रेटर है और बी से लेस है, ठीक है, तो ये जो आपके पास इंटेग्रल ए टू बी है इसको आप फिर इस तरह भी लिख सकते हो, इंटेग्रल ए टू यू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटेग्रल यू टू बी इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, नहीं ये जो आपके पास जो लिमिटिंग वैल्यू है इंटेग्रल की, इसको आप फाइनाइट सब इंटरवल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो इंटरवल में जिन इंटरवल में आप इसको कन्वर्ट करोगे वो वैल्यू आपके पास लोअर लिमिट से ग्रेटर और अपर लिमिट से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह मैंने एक नंबर लेट किया था यू जो ए और बी के दरमियान लाई कर रहा है, तो आपके पास इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, इंटेग्रल ए टू यू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस यू टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा भी सब इंटरवल बना सकते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ए और बी के दरमियान कोई भी दो नंबर है यू और वी। अब यू जो आपके पास ग्रेटर हो ए से, वी ग्रेटर हो यू से और बी अगर ग्रेटर है वी से, तो आपके पास जो इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, इंटेग्रल ए टू यू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटेग्रल यू टू वी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटेग्रल वी टू बी इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एरिया बिटवीन ए कर्व एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी फंक्शन है इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फॉर एग्जांपल आप इसका ग्राफ ड्रा करते हो तो आपका इसका ग्राफ इस तरह बनता है कि इंटेग्रल ए टू बी, ठीक है, कुछ वैल्यू आपकी जो फंक्शन की है वो बिलो द एक्स एक्सिस और कुछ कर्व जो है आपका अबाउ द एक्स एक्सिस बन रहा है। फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान आप एक पॉइंट लेट करते हो, फॉर एग्जांपल सी, ए से लेकर सी तक फंक्शन की वैल्यू जो ग्राफ है वो बिलो द एक्स एक्सिस आ रहा है और सी से लेकर बी तक आपके पास जो वैल्यू है वो अबाउ द एक्स एक्सिस आ रही है। तो ये आपके पास जो बिलो द एक्स एक्सिस वैल्यू होगी वो आप उसको आप लोगे नेगेटिव लोगे, और जो आपके पास अबाउ द एक्स एक्सिस है उस वैल्यू को आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास इंटेग्रल
a to b f(x) dx किसके इक्वल आ जाएगा, इंटेग्रल a से लेकर c तक, a to c आपके पास फंक्शन बिलो द एक्स एक्सिस है, तो क्या आ जाएगा माइनस f(x) dx और प्लस इंटेग्रल c to b आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस f(x) dx। मीन जो आपके पास बिलो द एक्स एक्सिस कर्व होगा वो आप एरिया लोगे नेगेटिव, ठीक है, माइनस f(x) dx, और जो आपका अबाउ द एक्स एक्सिस होगा वो आप लोगे पॉजिटिव या प्लस f(x) dx। अभी एक एग्जांपल है डेफिनेट इंटीग्रल की, ठीक है, इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो आप इसका इंटीग्रल किस तरह फाइंड करोगे। गिवन है आपके पास इंटीग्रल 1,2,3,5x dx, ठीक है, सिंपल मेथड है, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, सिंपल जिस तरह आपने 5.123 जिस तरह आपने सॉल्व किया उसी तरह ही आपने इसका इंटीग्रल लेना है, लेकिन लास्ट में सिर्फ इसमें आपने क्या पुट कर देनी है, लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देनी है। जब इसका इंटीग्रल आप फाइंड करोगे तो 5 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, बाकी वैल्यू क्या बचेगी 1,2,3 इंटू एक्स डी एक्स। तो 5 इंटू एक्स का इंटीग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के डिवाइडेड बाई 2, और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1,2,3। अब आपके पास जो फंक्शन बन गया वो आ गया 5x के डिवाइडेड बाई 2 और लिमिटिंग वैल्यू 1,2,3, ठीक है। जब ये लिमिटिंग वैल्यू इसलिए लिखी क्योंकि इंटीग्रल तो आपके पास आ गया एक्स के डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रल तो ख़त्म हो गया लेकिन लिमिटिंग वैल्यू कंटिन्यू है, तो उसको फिर आप रिप्रेजेंट करने के लिए बार, ठीक है, सिंबल डालते और लोअर और क्या आ जाएगी अपर लिमिट 1,2,3। अब इसमें ये लिमिटिंग वैल्यू पुट आपने किस तरह करनी है, सबसे पहले आपके पास ये जो फंक्शन है 5x के डिवाइडेड बाई 2, इस पूरे फंक्शन में पहले आपने पुट करनी है अपर लिमिट, ठीक है, वेरिएबल x है, x की जगह 3 आ जाएगा, तो ये 5 इंटू क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फंक्शन में आपने अपर लिमिट पुट कर दी 3 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 1 है, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 के इक्वल, तो अपर लिमिट माइनस क्या आ जाएगी लोअर लिमिट। अब ये 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 आपके पास आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5, तो ये 5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो एलसीएम आप इसका आ जाएगा 2 के इक्वल, तो नॉमिनेटर में 45 माइनस 5 तो किसके इक्वल आ जाएगा 40 के इक्वल, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा 8 के इक्वल। मीन जो आपके पास जो फंक्शन है 5x इसका जो एरिया है, ठीक है, इसका जब आप कर्व ड्रा करोगे इस कर्व के अंडर जो आपके पास एरिया आएगा उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका कहता है कि एवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल। फर्स्ट पार्ट है इसका इंटीग्रल 3 to 4 5 dx, ठीक है, तो इंटीग्रल 3 to 4 इंटू 5 dx। अब 5 dx का इंटीग्रल किसके इक्वल आ जाएगा 5x के इक्वल, और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3 to 4, ठीक है, सिंपल आपके पास जो भी फंक्शन होगा उसका आपने इंटीग्रल 5 का इंटीग्रल आ जाएगा 5x और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 3 to 4। अब फंक्शन आपके पास आ गया 5x, लिमिटिंग वैल्यू पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस क्या आ जाएगा लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या आ जाएगा 5 इंटू 4, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा 5 इंटू 3, ठीक है, 5x में अपर लिमिट 4 माइनस फिर इसी में फंक्शन में आपने लोअर लिमिट पुट करनी है, तो 5 इंटू 4 आपके पास आ जाएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है इंटीग्रल 12 to 20 इंटू डी एक्स, ठीक है, डी एक्स सिंपल 1 dx भी इसको आप लिख सकते हो, तो आपके पास गिवन है इंटीग्रल 12 to 20 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का या 1 dx का इंटीग्रल क्या आ जाएगा x के इक्वल, और लिमिटिंग वैल्यू 12 to 20, लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दे, अपर लिमिट गिवन है 20 तो x की जगह अपर लिमिट आ जाएगा 20 माइनस लोअर लिमिट गिवन है 12, तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 आ जाएगी। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है गिवन है इंटीग्रल 1 to 2 इंटू 2x की पावर -2 -3 इंटू डी एक्स। अब 2x की पावर -2, ठीक है, फंक्शन का आगे -2x की पावर -2 -3 इसका
जो कंप्लीट डेरिवेटिव वो आपके पास बनता है -4x की पावर -3। आगे कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं है तो इसका इंटेग्रल फाइंड करने के लिए इधर आपने सम रूल लगा देना है। सम रूल की तहत दोनों का इंटेग्रल आपने अलग अलग, तो क्या आ जाएगा इंटेग्रल 1 to 2 इंटू 2x की पावर -2 dx माइनस इंटेग्रल 1 to 2 इंटू क्या आ जाएगा 3 dx के इक्वल। अब 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, बाकी वैल्यू क्या बचेगी 1 to 2 इंटू एक्स की पावर माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 अलग हो जाएगा, इंटेग्रल 1 to 2 एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स -3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल 1 to 2 इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स के इक्वल। अब एक्स की पावर -2 है, ठीक है। इंटेग्रल का जो फर्स्ट रूल है फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव, ठीक है। पावर कोई भी हो सकती है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आगे मौजूद है, तो फिर इसका इंटेग्रल क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 to 2 -3 इंटू डी एक्स या 1 dx का जो इंटेग्रल है किसके इक्वल आ जाएगा एक्स के इक्वल, और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 to 2। ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 1 to 2 -3x, और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 to 2 के इक्वल। अब ये 2 डिवाइडेड बाय -1, तो ये आ जाएगा -2 एक्स की पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो -2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 1 to 2 -3x, और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 to 2। अब आपके पास ये जो फंक्शन है -2/x, इसमें आपने पहले अपर लिमिट पुट करनी है 2 माइनस, फिर इसी में लोअर लिमिट 1। इसी तरह -3x में अपर लिमिट आपने पुट करनी है 2, और लोअर लिमिट आपके पास 1 है वो आपने पुट करनी है। तो लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे -2/x, तो -2 डिवाइडेड बाय x की जगह अपर लिमिट पुट करनी है 2, अपर लिमिट पुट होगी माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल, ठीक है। -2/2 और -2 बाई क्या आ जाएगा 1 के इक्वल, -3 इंटू एक्स में अपर लिमिट पुट कर देंगे 2 माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये -2/2, तो ये आ जाएगा -1, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा +2, -3 इंटू 2 -1 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो ये -1 + 2 -3 इम्प्लाइज डेट -1 -3 -4 + 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा -2 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, इंटेग्रल 1 to 4 3 इंटू √dx, ठीक है। में 3 कांस्टेंट है, ठीक है। 3 को आप इंटेग्रल से बाहर निकालो तो बाकी क्या बचेगा इंटेग्रल 1 to 4 x का रूट, ये इसको आप x की पावर 1/2 भी लिख सकते हो इंटू dx। अब पावर के अंदर जो फंक्शन है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ठीक है, तो इसको आप 1 इधर डेरिवेटिव लिख सकते हो उसका। फंक्शन साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो इंटेग्रल के फर्स्ट रूल के तहत फंक्शन साथ में अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो उसका इंटेग्रल किसके इक्वल होता है फंक्शन की पावर +1। फंक्शन की पावर गिवन है 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय पावर +1, तो 1/2 + 1, और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 to 4। 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 + 1, तो 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 to 4। 3 इंटू 3/2 फ्रैक्शन उलट के 2/3 हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2, लिमिटिंग वैल्यू 1 to 4। ये 3 नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल, बाकी आपके पास फंक्शन बच जाएगा 2x की पावर 3/2, और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 to 4। अब आपने जो फंक्शन आपके पास आ गया 2x की पावर 3/2, इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करनी है। अपर लिमिट गिवन है 4 और लोअर लिमिट गिवन है 1 के इक्वल, तो 2 इंटू 4 की पावर क्या आ जाएगी 3/2 माइनस लोअर लिमिट, तो 2 इंटू 1 की पावर किसके इक्वल आ जाएगी 3/2, ठीक है। अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू एक्स की जगह 1 की पावर क्या आ जाएगी 3/2 के इक्वल। तो इसको आप 2 इंटू 4 को लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 3/2 किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल। ये 2 कैंसिल, 2 इंटू 2 का क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा 8 माइनस 2, 2 इंटू 8 16, 16 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 के इक्वल आ जाएगा। अब
एक चीज़ आपने अगर नोट की हो कि मैंने डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने कहीं भी कांस्टेंट ऑफ जो इंटीग्रेशन है सी, ठीक है, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया। तो एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है इसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आप यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट आपके पास इसका जी पार्ट है इंटीग्रल 0 to 1 ई पावर 2x माइनस 2x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई पावर 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब ये क्वेश्चन दो मेथड से हो सकता है। एक तो यह है कि डायरेक्ट इसका फंक्शन का आप आगे डेरिवेटिव बना सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। अब ये जो पावर के अंदर फंक्शन है ई पावर 2x माइनस 2, इसके अगर आप डेरिवेटिव लो तो ये 2 ई पावर 2x माइनस 2 बनता है। इधर ई पावर 2x और माइनस क्या है 1। अगर सेकंड फंक्शन को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये फंक्शन साथ में डेरिवेटिव बन सकता है। तो इंटीग्रल के फर्स्ट रूल के तहत डायरेक्ट आपके पास जो फंक्शन है उसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आप हल करना चाहते हो तो ई पावर 2x माइनस 2x को अगर आप यू के इक्वल ऐड कर लो, दोनों तरफ डिफरेंशियल लोगे तो आपके पास पहले वैल्यू का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा 2 ई पावर 2x माइनस 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। 2 कॉमन तो 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी यू। इधर आपके पास सिर्फ ई पावर 2x माइनस 1 डी एक्स है, 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ई की पावर 2x माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। इसका मतलब है अगर इसको आप अगर आप यू से रिप्लेस करते हो तो ये जो आगे फंक्शन है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, डी यू डिवाइडेड बाई 2 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड से आप इसको आप सॉल्व कर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व हो सकता है और अगर आप इस फंक्शन का डायरेक्ट आगे डेरिवेटिव बनाना चाहो तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव बना के भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो ना 0 to 1 ई की पावर 2x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इस कंप्लीट डेरिवेटिव बनाने के लिए आप इसको आप 2 के साथ डिवाइड भी कर लो और 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 ई पावर 2x माइनस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, ऊपर दो वैल्यू का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई दोनों नहीं होगी, किसी एक फंक्शन को भी आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और 2 के साथ डिवाइड करोगे तो ये 2 ई पावर 2x और माइनस क्या आ जाएगा 2। अब ये जो फंक्शन है ई पावर 2x माइनस 2, इस 2x इसका डेरिवेटिव होता है 2 ई पावर 2x माइनस 2 फंक्शन, साथ में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। तो इंटीग्रल के फर्स्ट रूल के तहत फंक्शन साथ में अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसका इंटीग्रल होता है फंक्शन की पावर प्लस 1। तो ई पावर 2x माइनस 2 की पावर 2 थी तो पावर प्लस 1, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 to 1 के इक्वल। तो ये 1/2 इंटू ई की पावर 2x माइनस 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 to 1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये ई पावर 2x माइनस 2x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा 6 के इक्वल और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 0 to 1। लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दे फंक्शन में, पहले अपर लिमिट 1 फिर लो लिमिट आपने 0 पुट कर देनी है। तो अपर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ई की पावर 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये आपने सिर्फ इधर अपर लिमिट पुट की है 1, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस लोअर लिमिट गिवन है 0 तो ई की पावर 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 होल क्यूब और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 6 के इक्वल आ जाएगा। अब ये ई की पावर 2 इंटू 1 तो ई स्केयर माइनस 2 इंटू 1 2 का क्यूब होल डिवाइडेड बाई 6 माइनस अब ई की पावर 2 इंटू 0, ई की पावर 0 और ई की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 माइनस 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 के इक्वल होल क्यूब होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 6 के इक्वल आ जाएगा। तो ये ई स्केयर माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 माइनस 0 1 का क्यूब 1 तो 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 6 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अगर इसका एलसीएम ले तो एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर आप ई की वैल्यू इधर पुट करना चाहो तो ई की वैल्यू भी पुट हो सकती है। ठीक है, जो ई आलर कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 2.718 अप टू 1, तो इधर ई की वैल्यू 2.718 का स्केयर। ठीक है,
उसमें से 2 आपने माइनस करना है, क्यूब लेके डिवाइडेड बाई 6 और -1/6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल। सेकंड पार्ट है इसका, इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू 3x² प्लस 2 होल स्क्वेयर रूट इंटू dx। ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हो 0 to 1 इंटू 3x² प्लस 2 स्क्वेयर रूट इंटू x dx भी लिख सकते हो। रूट को ख़त्म करते हैं तो 0 to 1 इंटू 3x² प्लस 2 की पावर 1/2 इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये मेथड क्वेश्चन भी आपका दो मेथड, एक तो ये है कि डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। अब ये 3x² प्लस 2, 3x² का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, 6x के इक्वल, और प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये आपके पास कंप्लीट डेरिवेटिव बनता है 6x। तो 6x आगे x मौजूद है, तो फंक्शन का आगे डेरिवेटिव बनाने के लिए अगर आप इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो तो फंक्शन साथ में उसका कंप्लीट डेरिवेटिव 6x बन सकता है। तो फिर इसको आपने क्या करना है, 6 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1, तो 6 के साथ इसको डिवाइड भी कर लेना है, इंटू 3x² प्लस 2 की पावर 1/2 इंटू 6x dx। ठीक है, 6 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी। अब ये फंक्शन 3x² प्लस 2 इसका डेरिवेटिव होता है 6x के इक्वल फंक्शन, और साथ में अगर कंप्लीट डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रल के रूल के तहत उसका इंटीग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, फंक्शन की पावर +1। तो 3x² प्लस 2 की पावर 1/2 थी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और साथ में लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 to 1 के इक्वल। तो ये 1/6 इंटू 3x² प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 to 1 आ जाएगी। तो ये 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 है, फ्रैक्शनल लोड क्या आपके पास आ जाएगा 2/3 इंटू 3x² प्लस 2 की पावर 3/2। ये 3 टाइम तो 3 इंटू 3 तो 1/9 इंटू 3x² प्लस 2 की पावर 3/2, और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 to 1। ठीक है, अब इसमें आपने लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देनी है। गिवन है आपके पास 1/9। ठीक है, कांस्टेंट है, इसको फंक्शन से बाहर कर ले। अब फंक्शन में आपने पुट करनी है अपर लिमिट, तो आपके पास फंक्शन गिवन है 3x² प्लस 2 होल पावर 3/2, और लिमिटिंग वैल्यू गिवन है 0 to 1। तो 1/9 इंटू अपर लिमिट गिवन है 1, तो 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 का स्केयर प्लस 2 होल पावर 3/2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गिवन है 0, तो 3 इंटू 0 का स्केयर प्लस 2 होल पावर किसके इक्वल आ जाएगी, 3/2 के इक्वल। तो ये 1/9 इंटू 3 इंटू 1 का स्केयर 3 प्लस 2 5, तो 5 की पावर आ जाएगी 3/2 माइनस 3 इंटू 0 0 प्लस 2, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 3/2 के इक्वल। तो ये 1/9 इंटू 5 की पावर 3/2 माइनस आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3/2 के इक्वल। तो 5 की पावर 3/2 आपके पास आ जाएगा 11.18 माइनस 2 की पावर 3/2 2.82। ये ठीक है, इन दोनों वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 0.9279 के इक्वल। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, गिवन इंटीग्रल 0 to 1 x - 1 डिवाइडेड बाय x² -2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब ये क्वेश्चन भी आपका दो मेथड, एक तो ये है कि ये फंक्शन जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट बन सकता है। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूशन से हल करते हो तो डिनोमिनेटर को किसी भी वेरिएबल के इक्वल ऐड कर लो, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास नॉमिनेटर वाली वैल्यू भी बन जाएगी। अब ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है x² -2x प्लस 3, इसका अगर आप डेरिवेटिव लो तो x² का डेरिवेटिव 2x -2x का डेरिवेटिव 2, ऊपर क्या मौजूद है x -1, उधर 2x -2 होना चाहिए। दूसरे फार्म में 2 को कॉमन ले लो तो
तो 2 × x-1, तो ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए 2 × x-1। तो ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो इंटीग्रल के सेकंड रूल के तहत फंक्शन ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट मौजूद हो वो आपके पास होता है log ऑफ डिनोमिनेटर। दूसरा मेथड ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आप हल करते हो तो x² -2x+3 को आप लेट कर लो u के इक्वल, दोनों तरफ डिफरेंशियल लोगे तो x² का डिफरेंशियल आपके पास आ जाएगा 2x dx, उसके बाद 2x का डिफरेंशियल 2 dx, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, dx को कॉमन ले लेना है आपने, तो 2x - 2 dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा du। इधर आपके पास सिर्फ x-1 है, 2 को कॉमन लो तो 2 × x-1 dx इज इक्वल टू du, 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो x-1 dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा du/2 के इक्वल। इसका मतलब है डिनोमिनेटर को अगर आप u से रिप्लेस करते हो तो ये x-1 dx ये किसके इक्वल आ जाएगा du/2। ठीक है, दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब ये फंक्शन ऊपर इसका कंप्लीट डेरिवेटिव बनाने के लिए मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 के साथ डिवाइड भी कर लिया और 2 × x-1 2 के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइडेड बाय x² -2x+3 इंटू क्या आ जाएगा dx, और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 to 1। ठीक है, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड। अब ये फंक्शन ऊपर इसका ये कंप्लीट डेरिवेटिव, क्योंकि x² -2x+3 का डेरिवेटिव 2 × x-1 होता है, फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इंटीग्रल किसके इक्वल आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, सेकंड रूल है इंटीग्रल का कि डिनोमिनेटर में फंक्शन और नॉमिनेटर में अगर उसका कंप्लीट डेरिवेटिव मौजूद है तो वो आपके पास होता है log ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये log ऑफ डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा x² -2x+3, और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 to 1। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देनी है, आपके पास जो फंक्शन गिवन है log ऑफ x² -2x+3, इसमें आपने पहले अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट फिर आपने पुट कर देनी है 0, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 को फंक्शन से कॉमन ही ले लें, तो अपर लिमिट पुट करनी है, तो log ऑफ अपर लिमिट गिवन है 1, तो 1 का स्क्वायर -2 × 1 +3। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह 0 आ जाएगा, तो log ऑफ 0 का स्क्वायर -2 × 0 और +3, तो 1/2 इंटू log ऑफ 1 -2 +3 माइनस log ऑफ 0 -0 और क्या आ जाएगा +3 के इक्वल, तो 1/2 इंटू log ऑफ 1 +3 4 4 -2 किसके इक्वल आ जाएगा log ऑफ 2 के इक्वल, माइनस क्या आ जाएगा log ऑफ 3 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इधर log की अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहो तो log की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो, तो ये आपके पास log ऑफ a माइनस log ऑफ b है, तो इसको आप log ऑफ a डिवाइडेड बाई b भी लिख सकते हो, तो log ऑफ क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल, तो 1/2 इंटू log ऑफ 2/3 इसकी वैल्यू होती है -0.405। ठीक है, log 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 2/3 की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, उसका लॉगरिथम फाइंड करना है, तो log ऑफ 2/3 -0.405 के इक्वल, तो डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -0.20 और 2 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, एवेल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल, बी पार्ट है इसका, इंटीग्रल 0.75 to 2.5x इंटू एक्स के dx। अब ये x और cos ऑफ x के, ठीक है, एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं बन सकते, लेकिन ये जो x स्केयर है इसका डेरिवेटिव अगर आप लो तो आपके पास 2x आ सकता है। ठीक है, अगर x मौजूद है तो इसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, तो 0.75 to 2.5 इंटू काज ऑफ एक्स स्केयर मल्टीप्लाई बाई, इसको आप लिख सकते हो x dx के इक्वल। लेट कर लेंगे एक्स स्केयर को u के इक्वल, dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे, तो एक्स स्केयर का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू u का डिफरेंशियल du। इधर x dx है, 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, तो क्या आ जाएगा x dx इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। ठीक है, जो आपने सब्स्टिट्यूशन की है इक्वेशन नंबर 1 में
पुट कर लें तो क्या आ जाएगा 0.75 टू 2.5 काज ऑफ एक्स के बजाय क्या आ जाएगा u आ जाएगा और x डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी डी यू डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। अब ये 2 तो कांस्टेंट है, इंटेग्रल से 1/2 इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, बाकी वैल्यू बच जाएगी 0.75 टू 2.5 इंटू काज ऑफ u इंटू डी यू। अब काज यू का इंटेग्रल आपके पास होता है साइन यू के इक्वल, तो 1/2 इंटू साइन ऑफ यू और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 0.75 टू 2.5। तो इंटेग्रल की वैल्यू आ जाएगी 1/2 साइन यू इंटू 0 और लिमिटिंग वैल्यू 0.75 टू 2.5। अभी आपने लिमिटिंग वैल्यू पुट करनी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपको लिमिटिंग वैल्यू गिवन थी ये वेरिएबल एक्स के लिए गिवन थी, क्योंकि फंक्शन में जो वेरिएबल गिवन था वो एक्स, लेकिन अगर आपके पास आंसर में जो वेरिएबल आ गया वो यू आ गया, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी जो सब्स्टिट्यूशन वैल्यू है वो आपने दोबारा उसी वेरिएबल में कन्वर्ट करनी है जिस वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन था। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू साइन यू, तो साइन यू की जगह ओरिजिनल वैल्यू आपने एक्स के लेट की थी, एक्स के इज इक्वल टू यू, तो यू की जगह आपने एक्स के रिपुट कर देना है और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0.75 टू 2.5। ठीक है, अब आपने इधर इसकी लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास 1/2 इंटू अपर लिमिट गिवन है 0.25, तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ 2.5 का स्केयर माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ 0.75 का स्केयर। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 इंटू तो साइन ऑफ 2.5 का स्केयर और माइनस साइन ऑफ 0.75 का स्केयर। ठीक है, आपने 2.5 का पहले स्केयर फाइंड करना है, जो आंसर आएगा साइन आपने साइन की वैल्यू इस पर फाइंड करनी, इसी तरह 0.75 का स्केयर जो भी आंसर आएगा उस पर आपने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सारी कैलकुलेट होकर आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.04953 के इक्वल। ठीक है, साइन ऑफ 2.5 का स्केयर माइनस साइन ऑफ 0.5 का स्केयर। ठीक है, सारी वैल्यू कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास इसका जो इंटेग्रल है वो आ जाएगा 0.049 के इक्वल। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है इंटेग्रल 0 to π/4 इंटू सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा, 0 to π/4 इंटू सीकेंड स्केयर थीटा और क्या आ जाएगा डी थीटा। अब जिस तरह आपके पास टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्केयर थीटा, और सीकेंड स्केयर थीटा का इंटेग्रल किसके इक्वल आ जाएगा टेन थीटा के इक्वल, तो डायरेक्ट सीकेंड स्केयर थीटा का इंटेग्रल किसके इक्वल आ जाएगा टेन थीटा और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 0 to π/4। ठीक है, टेन थीटा का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है सीकेंड स्केयर थीटा के इक्वल, और सीकेंड स्केयर का इंटेग्रल फिर किसके इक्वल आ जाएगा टेन थीटा के इक्वल। तो टेन थीटा और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 0 to π/4। लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपर लिमिट टेन π/4 माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा टेन ऑफ 0। अब टेन π/4 या 1045 1 के इक्वल माइनस टेन ऑफ 0 0 के इक्वल, तो 1 माइनस 0 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर ई पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिटिंग वैल्यू गिवन है 0 to 1, तो इंटेग्रल 0 to 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपके पास ये जो फंक्शन होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब इंटेग्रल लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट इसका इंटेग्रल किसके इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 to 1। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल टेन इनवर्स ऑफ एक्स 0 to 1, लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे, अपर लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस लोअर लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ 0 के इक्वल, और टेन इनवर्स ऑफ 145 डिग्री के इक्वल या π/4 और माइनस टेन इनवर्स ऑफ 0 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, तो π/4 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4 के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट है इंटेग्रल अंडर रूट 2 से 2
1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्र माइनस वन होल स्क्वेयर। अब आपके पास ये जो फंक्शन होता है सीक इनवर्स ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्र माइनस वन स्क्वेयर रूट, और 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्र माइनस वन स्क्वेयर रूट का फिर इंटेग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, सीकंड इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल। तो ये जो आपके पास फंक्शन है इसका डायरेक्ट इंटेग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, सीकंड इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल, और लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, अंडर रूट 2 से 2। ठीक है, अब लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देनी है अपर लिमिट, तो क्या आ जाएगा सीकंड इनवर्स ऑफ 2 माइनस सीकंड इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 के इक्वल। अब सीकंड इनवर्स ऑफ 2 और माइनस सीकंड इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2 अभी दोनों वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो फिर आपने सीकंड इनवर्स ऑफ 2 और सीकंड इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, 2-3 स्टेप हल करने। ठीक है, इसको आप नाम दे दो क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी सीकंड इनवर्स ऑफ 2 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस सीकंड इनवर्स ऑफ 2 के बजाय कोई भी आपके पास फंक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल आपके पास सीकंड इनवर्स ऑफ एक्स है, ठीक है, उसको फॉर एग्जांपल अगर आप लेट करते हो यू के इक्वल, आपने जो सीकंड इनवर्स ऑफ 2 है, ठीक है, उसको आप फॉर एग्जांपल लेट कर लो यू के इक्वल, इधर से आपके पास 2 इज इक्वल टू सीकंड को दूसरी तरफ लेके जाते हो इनवर्स को, तो ये क्या आ जाएगा, सीकंड ऑफ यू आ जाएगा। इधर से 2 इज इक्वल टू सीकंड यू, तो इसको आप 1 डिवाइडेड बाय काज ऑफ यू भी लिख सकते हो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, काज यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, यू इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। अब u की वैल्यू आपके पास थी सीकंड इनवर्स ऑफ 2, u की वैल्यू क्या आ गई, काज इनवर्स ऑफ 1 बाई 2। अब ये u की जो ओरिजिनल वैल्यू थी सीकंड इनवर्स ऑफ 2, इधर अगर आप पुट कर दो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सीकंड इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 के इक्वल। इसका मतलब है कि सीकंड इनवर्स ऑफ ये जो 2 है इसको आप काज इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 लिख सकते हो। इसी तरह ये जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है सीकंड इनवर्स ऑफ जो अंडर रूट 2 है, इसको भी आप काज इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, सीकंड इनवर्स ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा काज इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 के इक्वल, और सीकंड इनवर्स ऑफ जो अंडर रूट 2 है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, काज इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब आपने सीकंड तो की दोनों वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो सीकंड इनवर्स को भी 2 को भी और सीकंड इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2 को भी आपने दोनों वैल्यू से रिप्लेस कर देना। तो ये सीकंड इनवर्स ऑफ 2 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, काज इनवर्स ऑफ 1 बाई 2, और सीकंड इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2 है ये आपके पास आ जाएगा काज इनवर्स ऑफ 1 बाई अंडर रूट 2 के इक्वल। अब ये काज इनवर्स ऑफ जो 1 बाई अंडर रूट 2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास होती है पाई डिवाइडेड बाई 360 डिग्री के इक्वल, माइनस सॉरी काज इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 पाई बाई 3, और काज इनवर्स ऑफ जो 1 बाई अंडर रूट 2 है ये इक्वल होता है किसके इक्वल, पाई बाई 4 के इक्वल। ठीक है, जब तक पे आंसर ठीक है। अगर मज़ीद अगर सॉल्व करना चाहो तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये 4 पाई माइनस आ जाएगा 3 पाई इज़ इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 12 के इक्वल आ जाएगा।